पोएम पढ़ रहा था, कविता है हिंदी में कहा जाए तो, जिसको आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, इसका कोई ना कोई अंश कहीं ना कहीं से आपने जरूर सुना होगा। यह है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। ऐसा कोई ना कोई अंश कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, समझते हैं, या फिर हिंदी किताब भी आप अगर आपने कोई ना कोई पढ़ी होगी तो 6 में 7th में कोई ना कोई इसका पार्ट रहता ही है। तो उसी में से मैं इसका 7वां सर्ग पढ़ रहा था, जिसमें से शायद दूसरा पार्ट है उसका। उसमें एक प्रसंग आता है कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। तो उसका कुछ लाइन यह है कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, कत्वर गौरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी भिषिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। मुकाबला बराबरी का था, ना ये कम ना वो कम। लेकिन कर्ण के पास एक ऐसा अवसर आता है कि जब वो आसानी से अर्जुन को मार सकता है और युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकता है। क्या है ये प्रसंग? इसको समझने के लिए थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा था कि लाक्षागृह में आग लगवाकर सारे पांडव उसमें भस्म हो जाएं और उसका जो राज्य है हस्तिनापुर, उसका वो एक छत्र राजा बन जाए और उसका राज्य जो है वो अकंटक हो जाए। तो जब लाक्षागृह की आग से बचकर पांडव भाग रहे थे तो अर्जुन के सामने संयोग से एक सर्पिणी आ गई जो गर्भ में थी। अर्जुन को कुछ सूझा नहीं तो उसने उस सर्पिणी को उठाकर आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन उस आग में गिरने से पहले, जलने से पहले उस सर्पिणी ने एक बाल सर्प को जन्म दिया और उस बाल सर्प ने अपनी मां को अग्नि में धू धू कर जलता हुआ देखा। तभी उसने संकल्प ले लिया कि एक दिन मैं अपनी मां की मौत का बदला अर्जुन से जरूर लूंगा। और आगे चलकर वो धरती का सबसे जहरीला सांप बना अश्वसेन। तो जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने महाभारत के युद्ध में थे तो मौका पाकर वो कर्ण के तर्कस में आ गया और बोला कि एक बार अपनी बाणों पर बैठाकर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचा दो, एक ही दंश में मैं उसके प्राण पी जाऊंगा, एक ही दंश में उसको रथ में ही सुला दूंगा उसके में। तो इस पर कर्ण क्या बोलता है, वो सीखने वाली बात है हम सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, उसने बाण उठाने के लिए अपने तर्कस में देखा तो तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं। जब किसी शत्रु के शत्रु से मिलते हैं ना तो उससे मित्रता हो ही जाती है। तो वही यहां पर वो बोलता है कि जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। कर्ण ने कहा कि सिर्फ वनों में ही नहीं, तुम्हारे बहुत से वंशज मानों में ही छिपे हुए हैं, जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और वो थोड़ी सी अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी के साथ मिलकर। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वैसांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।
काकोदर को कर विदा कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरिके दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। कर्ण ने डांट कर भगा दिया उसको, चल भाग यहां से। अर्जुन भले ही मेरा शत्रु है, लेकिन वो मनुष्य ही तो है, सर्प थोड़ी है। मैं सांपों की सहायता से थोड़ी उसको मारूंगा। तो ये थोड़ा सा अंश था। अगर आप लोग इसको समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी कविता समझने वाले हैं, साहित्य का आपको पढ़ने का शौक है, तो आपने ये पढ़ा जरूर होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इसको एक बार जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायी कविता है ये। बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें।